यह कहानी एक रोमांटिक ड्रामे की है जिसमें तीसरे एपिसोड की शुरुआत मॉल के दृश्य से होती है। इस एपिसोड में 4 मुख्य किरदार नजर आते हैं जिनमें संशी, उसका भाई संज्ञान और उसके दोस्त शामिल हैं। संशी का भाई संज्ञान उससे कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए संशी को कुछ समय के लिए दुवान के साथ रहना होगा। मॉल में सभी लोग गेम खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। इस दौरान संशी एक डोले उठाने वाले गेम में भाग लेती है, लेकिन वह बार बार असफल हो जाती है। जब उसे कोई सफलता नहीं मिलती तो दुवान उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूँ। फिर वह उसकी मदद करते हुए डोले उठाकर उसे देता है। डोल को पाकर संशी बहुत खुश हो जाती है। इसी क्षण उसे अपने बचपन की एक प्यारी सी याद आती है जब उसने दुवान को एक कैंडी दी थी और बदले में उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा था। यह याद उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। इसके बाद संशी दुवान से पूछती है, क्या तुम हमेशा मेरी मदद करोगे? वह हंसते हुए कहती है, तुम मेरे भाई से ज्यादा अच्छे हो। दुवान इस पर मजाक में जवाब देता है, अगर यह बात है तो मैं तुम्हारे भाई को जाकर बता देता हूँ। यह सुनकर संशी घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इसके बाद संशी दुवान से पीछा छुड़ाने के लिए कहती है कि वह खुद घर जा सकती है, लेकिन दुवान साफ कहता है कि वह उसे घर छोड़ने के बाद ही जाएगा। यह दृश्य दर्शकों के लिए काफी हल्का फुल्का और मजेदार बनता है। अगला सीन एक रेस्टोरेंट का है जहां संशी अपने एक करीबी दोस्त के साथ जाती है। वहीं पर दुवान भी काम कर रहा होता है। रेस्टोरेंट में जब संशी और उसकी दोस्त ऑर्डर करती हैं और पैसे चुकाने की बारी आती है तो दुवान उनसे मजाक करता है। वह कहता है, तुम्हारे पैसे कम हैं क्योंकि जो तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो उसके अलग पैसे देने होंगे। यह सुनकर संशी हंसते हुए जवाब देती है, अब तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि मैं तुम्हें देखूं। दुवान कहता है कि वह उनके खाने के पैसे चुका देगा और उनसे अपनी सीट पर बैठने को कहता है। दोनों खाना एंजॉय करने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर दुवान के पास आता है और कहता है, तुमने जो एडवांस सैलरी मांगी थी वह मुझसे ले लेना। इस बातचीत को सुनकर संशी को बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि दुवान को पैसों की जरूरत थी और वह उसी के पैसों से खाना खा रही थी। यह सीन दर्शकों के दिल को छूने वाला बन जाता है क्योंकि यह दिखाता है कि संशी को दुवान की परिस्थितियों का एहसास होने लगा है। संशी और दुवान के रेस्टोरेंट वाले सीन के बाद अचानक से फुजांशु वहां आता है। फुजांग वह लड़का है जिसे संशी ने पहले से पसंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी उपस्थिति कहानी में हलचल मचा देती है। फुजांशु संशी से सीधे पूछता है, क्या यह लड़का तुम्हारा भाई है? यह सवाल संशी को असहज कर देता है और वह कोई जवाब नहीं देती। फुजांग फिर दुवान की ओर देखता है, मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहता है और संशी को वहां से ले जाने का इशारा करता है। इस घटना के बाद दुवान और संशी के बीच एक हल्की बातचीत होती है। दुवान उससे कहता है, अपना ख्याल रखना और कोशिश करना कि रात होने से पहले घर पहुंच जाओ। संशी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन बाद में फिर से उसके पास लौटकर एक सवाल करती है। वह पूछती है, क्या तुम्हारे पास इन दिनों पैसों की कमी चल रही है? दुवान इस सवाल पर मुस्कुराता है और हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देता है, तुम्हारे खाने के पैसे देने से मैं कंगाल नहीं हो जाऊंगा। हालांकि संशी को यह बात भीतर से खटकती है। वह वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते अपने पैसे वहीं छोड़ देती है। दुवान जब यह देखता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि संशी ने उसकी मदद करने की कोशिश की है। कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है जब फुजांशु का जन्मदिन आता है। सभी दोस्त और जानने वाले उसकी बर्थडे पार्टी में शामिल होते हैं। इस खुशी के माहौल के बीच संशी का मन उदास होता है। वह वहां मौजूद तो होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार दुवान की ओर जाता है। फुजांशु इस दौरान उसका हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। यह स्थिति संशी के लिए बहुत अजीब हो जाती है। वह बिना कुछ कहे वहां से बाहर भाग जाती है। फुजांशु भी उसके पीछे जाता है और उसे रोककर कहता है, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। यह बात सुनकर संशी सीधे शब्दों में उसे मना कर देती है। दुवान, जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा होता है, बाद में संशी से बात करता है। वह उससे कहता है, अगर कोई तुम्हें प्रपोज करे तो उसे इस तरह मना मत करो कि उसका दिल टूट जाए। कोशिश करो कि उसे समझाने का तरीका ऐसा हो जिससे उसे दुख न पहुंचे। अगले दिन स्कूल में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन की घोषणा होती है। टीचर सभी छात्रों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संशी को भी इसमें भाग लेने का सुझाव दिया जाता है।
वह इसमें शामिल होने का फैसला करती है, लेकिन उसका भाई संज्ञान उस पर तंज कसता है और मजाक उड़ाता है। इस समय दुवान संशी का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आता है। वह उसे प्रेरित करता है और अभ्यास में मदद करता है। लेकिन जब प्रतियोगिता का समय आता है तो संशी जंप करते समय गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। यह देखकर दुवान उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। वह उसकी चोट की देखभाल करता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। इस दौरान संशी को एहसास होता है कि उसका भाई संज्ञान भले ही मजाक करता हो, लेकिन वह भी उसे बहुत प्यार करता है। जब वह गिरती है तो संज्ञान का चिंतित चेहरा उसे यह बात समझा देता है। कहानी के अंतिम सीन में दुवान संशी को पिक करने आता है, लेकिन उसी समय संशी की दोस्त उसे शॉपिंग पर चलने के लिए मना लेती है।